हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी बेबी बूट्स। और ये देखिए, इसका फ्रंट पोर्शन लाइट कलर है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये इसका फ्रंट पोर्शन है और ये साइड में इस तरह से, इस तरह यहाँ पे सिलाई हुई है और ये यहाँ नीचे सिलाई हुई है और इस जगह सिलाई हुई है। और ये इसका सोल वाला पोर्शन है और ये इसकी एजेस है। तो देखिए, ये बन के बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा लग रहा है। और आई होप ये मैंने अंदाजे से बनाई है। इसको न्यूबॉर्न से लेके 6 मंथ तक के बेबी के लिए ये परफेक्ट होनी चाहिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये बेबी बॉल लिया है जो वर्धमान का बॉल वाला होता है। 25 ग्राम की बॉल होती है। इसमें एक बन गया है और ये बॉल है। तो और 10 नंबर की मैंने सलाइयाँ यूज़ की हैं। ये देखिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और 29 स्टिचेज मैंने इसमें डाल रखी है। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक तो कर ही दीजिएगा प्लीज़। और ये पहला फंदा तो हम स्लिप ही करेंगे, तो इसको हम ऐसे उतार लेंगे बिना बुने ही। और ये ऊन हमारी तरफ ही है रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जाली बनानी है। फिर उसके बाद हम 13 स्टिचेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये 13। एक फंदा हमने बिना बुने स्लिप किया, ऊन को आगे बढ़ा रहने दिया, जाली बनाई और फिर 13 फंदे हमने सीधे बना लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक जाली बनाएंगे। तो ऊन को हम अपनी तरफ कर लेंगे और उसके बाद हम एक फंदा सीधा बनाएंगे। ठीक है। फिर ऊन को हम अपनी तरफ करेंगे, एक जाली हमें और बनानी है और फिर हम यहाँ पे 13 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये किए 13 फंदे 13 स्टिचेस हमने बना ली। जैसे स्टार्टिंग में एक फंदा हमने स्लिप किया था, उसके बाद जाली बनाई थी, उसके और फिर 13 फंदे हमने बनाए थे। उसी तरह यहाँ पे 13 फंदे बनाने के बाद ऊन को अपनी तरफ करके एक जाली बना लेंगे और फिर ये एक फंदा हम सीधा बना देंगे। तो इस तरह से आपने देखा होगा, एक सिलाई में 4 फंदे हमारे बढ़ गए। एक फंदा हमने एक स्लिप करने के बाद ही बढ़ाया था, एक यहाँ बढ़ाया, 2 हमने सेंटर में बढ़ाए और एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाया। तो 4 फंदे एक सिलाई में हमारे बढ़ गए। अब उल्टी सिलाई में हमें क्या करना है, सारी उल्टी सिलाइयाँ इसी तरह से बनाई जाएंगी। मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। तो उल्टी सिलाई में हमें क्या करना है, सारे फंदे हमें सीधे ही बनाने हैं और जो धागे को आगे करके यान ओवर करके हमने बढ़ाया था, उस वाले फंदे को भी हम बुनेंगे, सीधा बुन देंगे। तो चलिए हम बना के देखते हैं। पहला फंदा ये सीधा, ये देखिए ये जाली वाला फंदा है। तो इसको हम इस तरफ से नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर इस तरफ से ऐसे बनाएंगे तो यहाँ हमारा जाली होल हो जाएगा। और आप देखिए सोल में यहाँ पे होल नहीं दिख रहा है, तो हमें होल नहीं बनाना है। इसलिए इसको यार्न ओवर वाले फंदे को हमें ये फ्रंट लूप से ना बना के इसके बैक लूप से सीधा बुनना है। बस इतना करना है। बनाना सीधा ही है, लेकिन फ्रंट लूप से ना बना के बैक लूप से पीछे वाले धागे को उठा के बनाना है। और बाकी देखिए सारे फंदे हमें वैसे ही बनाने हैं। मैं एक यार्न ओवर वाला और आता है, उसको दिखा दूं आपको, और फिर हर उल्टी सिलाई को ऐसे ही करना है। ये देखिए सीधे। और दोस्तों, आप लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। और ये देखो, अब यहाँ पे यार्न ओवर वाला फंदा आ गया। तो हम नॉर्मली ऐसे बनाते हैं,
तो लेकिन हमें ऐसे नहीं बनाना है क्योंकि यहाँ पे छेद आ जाएगा, होल आ जाएगा, जो कि हमें नहीं बनाना है। फंदे भी बढ़ाने हैं और हमें होल भी नहीं बनाना, तो इसके लिए हम फ्रंट लूप से ना बना के इसको बैक लूप से, ये जो इसका पीछे वाला है ना, देखिए ये जो पीछे वाला है इस पे सीधा बनाएंगे और फिर पूरी सिलाई इसी तरह से हम सीधी बना जाएंगे। उल्टी सिलाई हमने पूरी सीधी बना ली। अब हम आ गए थर्ड रो में, जो कि हमारी ये राइट साइड की सिलाई है। इसमें हमें क्या करना है, करना वही है। देखिए यहाँ पे एक फंदा हमने स्लिप किया, जो कि हमने पहले भी किया था, फिर उनको पीछे ले जाएंगे। पहले हमने स्लिप करने के बाद तुरंत फंदे बढ़ा दिए थे, लेकिन यहाँ पे हमें एक फंदा और सीधा बुनना है। ये देखिए ये एक सीधा बना दिया, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे और उसके बाद ये साइड में इधर भी और साइड में इधर भी फंदे बढ़ते जाएंगे। बीच के फंदे बढ़ते जाएंगे, साइड में इधर और इधर भी हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो ऊन को 2 फंदे सीधे बनाने के बाद ऊन हमने आगे कर लिया क्योंकि जाली बनानी है। उसके बाद फिर हमने 13 फंदे सीधे बनाने हैं। तो 13 फंदे मैं सीधे बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 13 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब आप देखेंगे पहले हमने एक यार्न ओवर सेंटर में, एक यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, फिर यार्न ओवर किया था। अब यहाँ पे हमारे पास सेंटर में 3 फंदे हो गए, इसके बाद फिर 5 होंगे। ये बीच के फंदे हर बार 2-2 के उसमें बढ़ते जाएंगे और इधर साइडों के भी फंदे। तो अब 13 फंदे बनाने के बाद हमने ऊन को अपनी तरफ किया जाली बनाने के लिए और ये सेंटर के 3 फंदे हम सीधे बना देंगे। तो 1, 2 और एक ये 3। फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे और फिर 13 फंदे हम सीधे बना लेंगे, 1, 2। तो अब आप देखेंगे पहले 1 था, अब 3 हुआ। अब जब नेक्स्ट राउंड में हम जाएंगे तो ये देखिए ये 5 हो जाएंगे, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5। तो इसी तरह बीच के फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। अब ये 13 फंदे मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। 13 फंदे हमने बना लिए, लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचे हैं। ऊन को अपनी तरफ करेंगे, यार्न ओवर मतलब जाली बना रहे हैं, और ये 2 फंदे लास्ट के सीधे। देखिए अब वो जो बैक लूप से हम बुन रहे थे, ये यार्न ओवर वाले फंदे उल्टी तरफ जो हम बैक लूप से बुन रहे थे, तो उसका यही रीजन था कि हमारे फंदे भी बढ़ रहे हैं और जाली भी हमारी नहीं पड़ रही है। तो इस बार भी सारी उल्टी सिलाइयाँ सोल की इसी तरह से बनेंगी कि उल्टे फंदे, सारी सिलाई सीधी बनेगी और जो यार्न ओवर बढ़े जाली वाले फंदे थे उन्हें हम बैक लूप से सीधा बनाएंगे। तो ये पूरी उल्टी बना के फिर हम ये तो 4th रो होगी, 5th रो में आपसे मिलते हैं। अब हम आ गए 5th रो में और अब हमारे पास हमने 29 स्टिचेस से शुरू की थी, अब हमारे पास 37 स्टिचेस हो गई हैं, क्योंकि हर रो में हर सीधी सिलाई में 4 स्टिचेस हमारी बढ़ रही हैं, एक इधर इधर और 2 बीच में। तो चलिए 5th रो कैसे होती है। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और उसके बाद 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, मतलब टोटल ये 3 फंदे सीधे हो गए। फिर उसके बाद ऊन को अपनी तरफ करेंगे, यहाँ फंदा बढ़ाना है, जाली बनानी है, फिर उसके बाद 13 फंदे सीधे। तो 13 फंदे सीधे बना के आपको दिखा, ये देखिए 13 फंदे हमने बना लिए। अब हम सेंटर में आ गए, उसके बाद ऊन को अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे हमें जाली बनानी है और अब यहाँ पे बीच में 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। एक फंदे से हमने स्टार्ट किया था, 1 के बाद 3 हुए, 3 के बाद 5 हो गए। अब नेक्स्ट सीधी सिलाई में ये सेंटर के 7 फंदे हो जाएंगे। कैसे, देखिए एक, क्योंकि 2-2 फंदे हमने बढ़ाए ना, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये यार्न ओवर किया, यहाँ पे जाली बढ़ाई, ये तो 7 फंदे हो जाएंगे। अब ये 13 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 13 फंदे सीधे बन गए, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, यहाँ फंदा बढ़ाना है मतलब जाली बनानी है और फिर 3 फंदे बचे हैं लास्ट में, उन तीनों को सीधा बना देंगे। उल्टी सिलाई पूरी सीधी और जो यार्न ओवर वाले फंदे हैं उन्हें बैक लूप से सीधा बनाना है। तो उल्टी सिलाई छठी सिलाई में बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए छठी सिलाई उल्टी हमने बना ली। अब हम आ गए राइट साइड में, जो कि 7वीं सिलाई होगी। इसमें हमें क्या करना है, पहला फंदा सीधा और उसके बाद फिर 3 फंदे सीधे, मतलब टोटल 4 फंदे सीधे हो जाएंगे। तो 1, 2,
3 और एक ये 4, टोटल 4 फंदे सीधे हो गए। सॉरी, मैं यहाँ स्लिप कर रही थी लेकिन यहाँ मैंने बुन दिया है। एक स्लिप किया, 3, 1 2 3 4। इस स्लिप वाले फंदे को लेके टोटल 2 3 4 फंदे हमारे सीधे हो गए। उसके बाद उनको आगे करेंगे और 13 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 13 फंदे सीधे बनाने के बाद ऊन को अपनी तरफ करेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसे बनाएंगे तो एक फंदा सीधा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, सेंटर में 7 हो गए। 1 3 5 7, उनको अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा और बढ़ जाएगा और फिर ये 13 फंदे। तो अब इसके बाद वाली सीधी, अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा बीच में ये ट्रायंगल सा बन रहा होगा, ये देखिए ये, तो ये हमारे फंदे बढ़ रहे हैं। अब 13 फंदा हम सीधा बना लेते हैं। 13 फंदे हमने बना लिए। लास्ट में हमारे पास ये 4 फंदे बचे, 2 3 4। अब ऊन को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हमने बढ़ा लिया। अब इन 4 फंदों को लास्ट वाले सीधा बनेंगे। स्टार्टिंग में भी हमने 4 फंदे सीधे बनाए थे और यहाँ एंड में भी हमने 4 फंदे सीधे बना लिए। उल्टी सिलाई पूरी सीधी, सुबह यार्न ओवर वाले फंदों को बैक लूप से सीधा बनाएंगे। तो 7वीं सिलाई थी ये। अब 8वीं सिलाई रॉन्ग साइड की पूरी करके 9वीं सीधी सिलाई में मैं आपसे, अब हम आ गए 9वीं सिलाई में, जो कि राइट साइड की है। पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया और उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और एक ये 4। ये स्लिप वाले फंदे को लेकर टोटल 5 फंदे हो गए। 1 2 3 1 2 3 4 5। उसके बाद ऊन को अपनी तरफ करके एक फंदा बढ़ाना है और फिर 13 फंदे सीधे बनाने हैं। तो 2, इसी तरह से 13 सीधे फंदे बना लेती हूँ। 13 फंदे बना लिए। ऊन को ऐसे अपनी तरफ करेंगे क्योंकि यहाँ फंदे बढ़ाने हैं। अब यहाँ बीच में देखिएगा कितने फंदे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ही 9। सेंटर में हमारे 9 फंदे हो गए। अब ये आपको ट्रायंगल क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। अब उनको फिर अपनी तरफ कर लेंगे, एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे और उसके बाद 13 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। 13 फंदे हमने सीधे बना लिए। उनको अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 फंदे, यहाँ फंदा बढ़ जाएगा और ये 5 फंदे हमारे सीधे बन जाएंगे। तो 3 4 और ये 5। और उल्टी सिलाई वैसे ही बनानी है जैसे अब तक बनाते आ रहे हैं। ये हमारी सोल की लास्ट सिलाई थी। उल्टी वाली को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद ये हमारी लास्ट सिलाई थी। सेंटर में 9 फंदे हैं और साइडों में ये 13 और यहाँ फंदे बढ़ रहे हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारे पास अब तक कितने फंदे हो गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49। ये 49 49 फंदे हमारे पास टोटल हो गए हैं बढ़ते हुए। और उल्टी सिलाई जैसे अभी तक बनाते आए थे, बढ़े वाले फंदे बैक लूप से आपको ये दिख रहा होगा, ये साइडों में यहाँ फंदे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा सेम कलर है ना, तो इसलिए शायद क्लियर ना हो, लेकिन इस तरह से आपको शेप से लग रहा होगा। और बीच में ये ट्रायंगल, तो यहीं पे यहाँ बढ़े हैं और यहाँ बढ़े हैं। ये देखिए ये बढ़ाने वाला फंदा राउंड हमारा पूरा हो गया। अब हम ये आ गए राइट साइड में। अब इस सिलाई को हम अभी तक देखिए हमने 1 2 3 4 5, ये 5 धारियाँ दिख रही हैं, मतलब टोटल हमने 10 सिलाइयाँ ये बना ली है। अब इस सीधी सिलाई में हम पूरी सिलाई सीधी बना लेंगे और उल्टी में पूरी सिलाई उल्टी। इसी तरह से 6 सिलाइयाँ हमें सीधी तरफ सीधी और उल्टी तरफ उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेनी है, जैसे नॉर्मल उल्टी बनती है उसी तरह। ये 5 धारियों के बाद
हम राइट साइड में हैं, पूरी सिलाई सीधी, उल्टी तरफ पूरे फंदे सारे स्टिचेस उल्टे, और इसी तरह से सीधी तरफ सारे स्टिचेस सीधे। कुल टोटल 6 सिलाइयाँ सीधे उल्टे की बना के हमें कंप्लीट करनी है। ये देखिए, सीधी तरफ सीधी, उल्टी तरफ उल्टी बनाते हुए, ये उल्टी तरफ जैसे नॉर्मल बनाते हैं ऐसा उल्टा, इधर सीधा। ये 6 सिलाइयाँ 6 रोज हमने कंप्लीट कर ली। 1 2 3 4 5 6, ये 6 रोज हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने बनाया क्यों है ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ये जो ये मोटी मोटी ये बॉर्डर सी दिख रही है ना, ये चारों तरफ ये सूज के, ये इसके लिए बनाई गई हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं और देखते हैं ये कैसे बनता है। ये देखिए, इसमें क्या करना है, हमें पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब इसको हम इस तरह से पलटेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये 1 2 3 4 5 सिलाइयाँ ये अलग हो गई, मतलब 10 सिलाइयाँ और 6 ये 16 सिलाइयाँ हो गई। अब ये वाला जो फंदा है, ये देखिए, ये जो फंदा है इसको हमें उठाना है। अगर हम चाहें, मैं तो सिलाई पे उठा लेती हूँ क्योंकि मुझे बीच बीच में गड़बड़ हो जाती है, तो और चाहें तो आप साथ में भी ऐसे इसको ऐसे उठा के इस सिलाई पे ऐसे रखें और इसे ऐसे बिने सिलाई पे रख के, और ये दोनों फंदे एक साथ 2 का 1 सीधा कर दें। जैसे 49 फंदे हमारे सिलाई पे हैं, तो ये नीचे से भी 49 फंदे ही उठेंगे, तभी एक सीध में आएंगे। एक फंदा हो गया। अब उसके नेक्स्ट वाला इस तरह से, ये जो नीचे ये उभरा हुआ है, ये देखिए, ये इसको उठाना है। और बस देखिएगा कि सेम फंदा ही हम ना उठा दें। जैसे एक में से हमने उठा लिया है, तो ये हम दूसरे में से उठा लेंगे। ये ऐसे रखा सिलाई के ऊपर और इन दोनों फंदों को एक साथ लिया और सीधा बिन दिया 2 का 1, तो ये थोड़ा मोटा मोटा ऐसे आता जाएगा। और अपनी सुविधा अनुसार आप चाहें तो पहले इसे एक सिलाई पे उठा लें, गले बिनने वाली सिलाई पे यहाँ से उठा लें और फिर 2 का 1 2 का 1 करते जाएं। देखिए एक बार मैं और दिखा लेती हूँ। ये तीसरा वाला, ये ऐसे उठाया और इन दोनों फंदों को, एक ही सिलाई वाला एक जो नीचे से उठाया था, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे, तो ये ऐसे बॉर्डर सा, ये मोटा वाला बॉर्डर बन जाएगा। तो चलिए बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से यहाँ से फंदे उठाते हुए ये 2 का 1 2 का 1 करते गए और ये इस तरह से हमारी ये वाली बॉर्डर बन गई। तो ये हो गया हमारे सोल वाला पोर्शन। जब सिलाई होगी तब इसी को ऐसे मोड़ के यहाँ बीच में सिलाई हो जाएगी। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। मैं आगे भी कंटिन्यू कर सकती हूँ, लेकिन बस वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इसका फर्स्ट पार्ट यहीं तक का है। इतना आप बना लेंगे, फिर ये साइडें ये और ये कैसे बनेगा ये हम इसके सेकेंड पार्ट में तो बनाएंगे। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय निटिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।